हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। यह अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें से कई को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। ये तारे और आकाशगंगाएं मिलकर एक अद्भुत और जटिल संरचना बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहां से आया? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। सबसे ज्यादा मान्य व्याख्या है बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट से हुई थी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई थी, जो अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे एक सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस बिंदु से यह तेजी से बाहर की ओर फैला, धीरे धीरे ठंडा हुआ और तारे और आकाशगंगाएं बनी, जिन्हें हम आज देखते हैं। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में हुई। बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाणों का समर्थन प्राप्त है। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को साबित करने के लिए कई प्रयोग और अवलोकन किए हैं। सबसे सम्मोहक प्रमाणों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह रेडिएशन ब्रह्मांड के शुरुआती समय की धुंधली चमक है। यह रेडिएशन बिग बैंग की धुंधली चमक है, जैसे ब्रह्मांड के जन्म की गूंज। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का जन्म एक गर्म और घने बिंदु से हुआ था। यह अंतरिक्ष में हर जगह पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक इसे विशेष उपकरणों की मदद से मापते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रमाण है दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट। यह हमें बताता है कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। रेडशिफ्ट अंतरिक्ष में यात्रा करते समय प्रकाश तरंगों का खिंचाव है। यह खिंचाव हमें बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह विस्तार हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई थी। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ नहीं बताती है। यह हमें यह नहीं बताती है कि बिग बैंग का कारण क्या था या इससे पहले क्या था, अगर कुछ था। यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, लेकिन यह अभी हमारे पास सबसे अच्छी व्याख्या है। और जैसे जैसे वैज्ञानिक नई खोजें करते हैं, इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। वैज्ञानिक हर दिन नए अवलोकन और प्रयोग कर रहे हैं, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी के रूप में मौजूद था। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और ऊर्जा एक परमाणु से भी छोटे से बिंदु में सिमट गए हैं। यह बिंदु इतना छोटा था कि इसे देख पाना भी असंभव था। यह बिंदु अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। इतनी गर्मी और घनत्व कि हम उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते। उससे कहीं अधिक जो हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इस तरह की स्थितियों को पुनः उत्पन्न कर सके। सिंगुलैरिटी समझने के लिए एक कठिन अवधारणा है। वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इतनी छोटी चीज की कल्पना करना कठिन है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे। यह कल्पना करना और भी कठिन है कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या अस्तित्व में था। क्या कुछ भी था या कुछ भी नहीं? क्या समय का भी अस्तित्व था? क्या अंतरिक्ष था या यह सब कुछ शून्य में था? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिक अभी भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ थ्योरी बताती हैं कि सिंगुलैरिटी पिछले ब्रह्मांड के अपने आप में ढहने का परिणाम थी। यह एक चक्रीय प्रक्रिया हो सकती है। अन्य प्रस्ताव करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। यह मल्टीवर्स थ्योरी के रूप में जाना जाता है। ये विचार अभी भी बहुत ही अटकलें हैं और इन पर बहुत शोध की आवश्यकता है, लेकिन वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हम ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में वास्तव में कितना कम जानते हैं। यह एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ अविश्वसनीय हुआ
बिग बैंग, अनंत घनत्व का वह बिंदु, सिंगुलैरिटी फैलने लगा। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं हुआ, जैसे कोई बम फट रहा हो, बल्कि अंतरिक्ष स्वयं सभी दिशाओं में तेजी से फैल गया। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाने वाला यह विस्तार अकल्पनीय गति से हुआ। एक सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटी चीज से बढ़कर अरबों प्रकाश वर्ष तक फैल गया। जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा भी होता गया, जिससे ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। शुरुआती ब्रह्मांड एक अराजक और ऊर्जावान जगह थी। तापमान अविश्वसनीय रूप से उच्च था और कण लगातार टकरा रहे थे और आपस में प्रतिक्रिया कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, चीजें व्यवस्थित होने लगीं, जिससे उन संरचनाओं के निर्माण का मंच तैयार हुआ जिन्हें हम आज देखते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण खंड। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में ब्रह्मांड मौलिक कणों का एक उबलता हुआ सूप था। इनमें क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और अन्य उप परमाणु कण शामिल थे। जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये कण संयोजन करना शुरू कर दिया, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि ये कण एक साथ आकर पहले परमाणुओं का निर्माण कर सकते थे। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो दो सबसे हल्के तत्व हैं। परमाणुओं के निर्माण का ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने प्रकाश को पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी। इससे पहले ब्रह्मांड आवेशित कणों का घना कोहरा था, जो प्रकाश को बिखेर देते थे। यह पहला प्रकाश जो अब फैला हुआ और ठंडा है, जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखते हैं, और आकाश गंगाएं बनती हैं। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादलों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड को भरते थे। ये बादल सघन और सघन होते गए, अंततः अपने ही भार के नीचे ढह गए। जैसे ही वे ढहे, वे गर्म हो गए और अंततः इन बादलों के केंद्र इतने गर्म हो गए कि परमाणु संलयन को प्रज्वलित किया जा सके। पहले तारे पैदा हुए। ये तारे ब्रह्मांड के पहले प्रकाश स्रोत बने, जिससे चारों ओर की अंधकारमयता में रोशनी फैली। ये शुरुआती तारे विशाल और अल्पकालिक थे, अपने ईंधन को जल्दी से जलाकर सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हो गए। इन विस्फोटों ने न केवल ब्रह्मांड को रोशन किया, बल्कि इसे भारी तत्वों से भी समृद्ध किया। इन विस्फोटों ने तारों के केंद्र में बने भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। ये तत्व, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे, भविष्य की पीढ़ियों के सितारों और ग्रहों के लिए निर्माण खंड बनेंगे। इन तत्वों ने नए सितारों और ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे ये तत्व एकत्रित होकर नए तारकीय और ग्रह प्रणाली का निर्माण करने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड को आकार देना जारी रखा। सितारों के समूहों को एक साथ खींचकर आकाश गंगाओं का निर्माण किया। ये आकाश गंगाएं विभिन्न आकार और आकारों में विकसित हुईं, जिनमें सर्पिल, अंडाकार और अनियमित आकाश गंगाएं शामिल हैं। बदले में ये आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींची गईं, जिससे आकाश गंगा समूहों और महासमूहों जैसी विशाल ब्रह्मांडीय संरचनाएं बनी। इस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार और विकास जारी रहा, और आज भी यह प्रक्रिया जारी है। विशाल अनुपात वाला ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों? ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है। अवलोकनीय ब्रह्मांड वह भाग जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, लगभग 99 अरब प्रकाश वर्ष अनुमानित है। यह एक अकल्पनीय दूरी है। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा क्यों है? इसका उत्तर बिग बैंग और कॉस्मिक इन्फ्लेशन में निहित है। इस तेज विस्तार ने अंतरिक्ष को ही खींच लिया, जिससे वस्तुओं के बीच विशाल दूरी बन गई। भले ही विस्तार धीमा हो गया है, यह आज भी जारी है। आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। ब्रह्मांड की विशालता विस्मय है।
अतः विस्मयकारी और विनम्र करने वाली दोनों है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह दिलचस्प सवाल भी उठाता है, क्या अंतरिक्ष की विशालता में कहीं और सभ्यताएं हैं? हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे और क्या खोजना बाकी है?